बेट द्वारका के बालापर इलाके में आप देख सकते हैं आज ये सैकड़ों मकान जो हैं ज़मीन दोज़ हो चुके हैं और इनका मलबा यहाँ पे देख के इतनी बड़ी संख्या में कोई भी ये सोचेगा कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये कंस्ट्रक्शन कैसे अलाउ कर दिए गए यहाँ पे। और आपको बता दें ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, सालों साल की प्रक्रिया होती है। जैसा यहाँ पे हुआ करीब 40 साल पहले यहाँ पे कुछ मकानों को पीछे के इलाके में कुछ मकानों को लीगल परमिशन दी गई थी, कुछ ज़मीन अलॉट की गई थी और वहाँ पे वो मकान बने। लेकिन उसके बाद उन्हीं की आड़ में फ़िशिंग के बिज़नेस में इन्वॉल्व होने के बहाने यहाँ कुछ लोग आए और उन्होंने ये घर बनाने शुरू कर दिए। और होता ये है कि जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसमें नए लोग आते रहते हैं, वो देखते हैं कि एक बस्ती का जो स्वरूप है वो बदल रहा है, तो उन्हें लगता है कि ये इलीगल नहीं होगा। और इस वजह से आप देखिए कि उस इलीगल पार्ट को टाउन प्लानिंग में भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है, रास्ते बना दिए जाते हैं वहाँ पे, ताकि इस तरह से आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई वहाँ पे दे दी जाती है। तो लोगों को ये लगता है कि ये बिल्कुल लीगलाइज हो चुका है। अब आप सोचिए कि कितने कन्फ्यूजन इन्वॉल्व होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। अगर हम बात करें 2022 में जब यहाँ डिमोलिशन हुआ बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ा एरिया यहाँ खाली करवाया गया द्वारका में सरकारी ज़मीनों पर जो अवैध कब्जा था, तब भी ये वाला जो एरिया है इसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया था। लेकिन बाद में रीसर्वे के आधार पे पता चला कि ये पूरा जो पोर्शन है वहाँ पीछे जो मस्जिद दिख रही है आपको, उस मस्जिद को लीगल बताया गया था, लेकिन उसके आसपास का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बताया गया कि एक तरह से अवैध है। वहाँ पे भी अभी आगे बढ़ते बढ़ते ये बुलडोज़र चलेगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसमें भी इसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया था 2022 के जो सर्वे हुए थे। बाद में रीसर्वे में पता चला कि ये पूरा इलाका भी इलीगल है। कुछ 45 जितने प्लॉट से जिनको परमिशन मिली थी कलेक्टर की तरफ से, लेकिन बाद में आप देखिए यहाँ पे कितने बड़े पैमाने पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो खड़े हो गए। और शायद इसी वजह से जो हम बात करते हैं द्वारका, बेट द्वारका इलाके की डेमोग्राफी बदलने की, जो हिंदू और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन रेशियो है, उसमें हमने देखा है कि काफ़ी बदलाव जो आया पिछले 30-40 सालों में, वो इसी वजह से आया कि ये अवैध निर्माण होते चले गए और अलग अलग जो हमारे नियम हैं, कानून हैं, उनका बेनिफिट ऑफ डाउट लेकर के इन्हें एक तरह से कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुई। और अब आप जाके देखिए कि कितना विकराल रूप इन्होंने ले लिया और एक तरह से कोस्टल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये पूरे एरिया जो हैं ये थ्रेट बनते जा रहे हैं। और इसीलिए अब सरकार ने जो अपनी कार्रवाई है उसको और कड़ा किया है। 2022 में यही बेट द्वारका से जो कोस्टल रीजन है गुजरात का, उसकी सुरक्षा के लिहाज से डिमोलिशन का, अवैध निर्माण जो बढ़ते जा रहे थे उनके डिमोलिशन का अभियान शुरू किया गया था। क्योंकि ये पाया गया इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा कि ये जो अवैध निर्माण है ये कई प्रकार से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से डेंजरस साबित होते जा रहे हैं। और एक बहुत सेंसिटिव मामले को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा केस और ख़ास तौर पे ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिहाज से आप देखिए यहाँ पे बेट द्वारका में जो ये डिमोलिशन का अभियान शुरू किया गया, वो फिर पूरे कच्छ से लेकर के कच्छ, जामनगर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, हर ज़िले में ये चलाया गया और इसके परिणाम भी मिलने शुरू हुए हैं। काफ़ी हद तक सरकारी ज़मीन जो है उसको तो खाली करवाया ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ अवैध जो गतिविधियां हैं उन पर भी रोक लगाने में काफ़ी हद तक प्रशासन और पुलिस को सफलता भी मिली है। और साथ ही इन इलाकों की जो डेमोग्राफी बदलती जा रही थी उसको भी एक तरह से बैलेंस करने में प्रशासन को सफलता मिल रही है।
बेट द्वारका के बालापर इलाके में जहाँ इस वक्त डिमोलिशन चल रहा है, ये ठीक उसके पीछे का इलाका है। और आप देखिए, जिन लैंडिंग पॉइंट्स की चर्चा हो रही है कि वो एक तरह से थ्रेट बन जाते हैं, ये जब हम बात करते हैं कोस्टल सिक्योरिटी की, इंटरनल सिक्योरिटी की, यहाँ देखिए कितना स्मूथ लैंडिंग पॉइंट है। बड़ी आसानी से कोई भी बोट यहाँ आ सकती है, जा सकती है। यहाँ रहने वाले जो मछुआरे हैं, ये सब उनकी बोट्स हैं, और इसी में अगर मान लीजिए कोई सस्पिशियस बोट आ जाए तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ कोई एक तरह से स्क्रूटनी के लिए इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेट द्वारका के आसपास इस तरह के कई लैंडिंग पॉइंट हैं, क्योंकि ये एक टापू है, आइलैंड है द्वारका के पास, और इस तरह के कई लैंडिंग पॉइंट्स हैं जिनका कभी भी दुरुपयोग हो सकता है। और यही सबसे बड़ा कंसर्न है कि ऐसे में जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे होते हैं और उसकी आड़ में कई एक्टिविटीज़ पहले पकड़ी भी गई हैं पास्ट में, तो जाहिर सी बात है कि जो एजेंसीज हैं वो और ज़्यादा चौकन्ना हो जाती हैं। इसी बालापर इलाके के जो मछुआरे हैं, इनमें से कई आज भी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। करीब 12 की संख्या भी बताई जा रही है, पास में भी रहे हैं। तो ये जो पूरा कंसिडरेशंस हैं वो और सस्पिशन पैदा करते हैं यहाँ के जो लोग हैं उनके मंशाओं को लेकर के। ऐसे में सरकार को जो है इस तरह के कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं, और अब आप देख सकते हैं कि उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पे हो रहा है। 2022 में बेट द्वारका में जो डिमोलिशन हुआ था और उसमें जिस प्रकार से ज़मीन को खाली करवाया गया था, उसका असर भी अब दिखना शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सिग्नेचर ब्रिज बना उसकी वजह से बेट द्वारका कनेक्ट हो गया पूरी तरह लैंड के साथ। और आप देखिए अब उस अतिक्रमण को खाली करवा के किस तरह से बेट द्वारका में जो द्वारकाधीश का मंदिर है उसकी तरफ जाने वाली इस सड़क को कैसे एक प्रोमेनाड और कॉरिडोर के तौर पर डेवलप किया गया है। और आपको बता दें, द्वारका में वैसे भी टूरिज्म के ज़बरदस्त पोटेंशियल हैं। रिलीजियस टूरिज्म के अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो इको टूरिज्म के भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और इसीलिए बेट द्वारका को रीडेवलप करने के लिए पूरा एक प्लान बनाया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पे जितना भी सरकारी ज़मीनों पे अतिक्रमण है उसको हटा करके उस ज़मीन को लेकर के पूरा एक मास्टर प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि बेट द्वारका जो है वो एक बहुत बड़े पोटेंशियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी डेवलप की जा सके, जहाँ एक और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स तो हैं ही जिसको एड्रेस किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ जो बसने वाले लोग हैं उनके लिए टूरिज़्म से होने वाली इनकम का भी एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो यहाँ डेवलप किया जा सकता है, जिसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। और इसीलिए जो ये डिमोलिशंस हो रहे हैं, इसके बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का रास्ता जो है वो और ज़्यादा पुख्ता होता जा रहा है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, बेट द्वारका।